एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। कई लोगों को आपने देखा होगा कि प्यार पाने के लिए भीख मांगते हैं, प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलता। प्यार वो है जो खुद चलकर आपके पास आए और आप भी उसकी इज्जत करें। वो प्यार जिंदगी भर चलता है। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा। यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे जो आपका यूज करके आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए बच के रहिएगा। हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जब जब चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, और एक आध बार भी यदि हकीकत बयां कर देते हैं तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। जिंदगी में इतना खुश रहिए कि लोग भी परेशान हो जाए कि इसे इतनी किस बात की खुशी है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम उसे नहीं कर सकते। क्या तुम उसे करके दिखाओगे? ठुकरा दिया था जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर। कसम खाओ ऐसा वक्त लाओगे कि मिलना पड़ेगा उसे तुम्हारा वक्त लेकर। हमें हमारे भाग्य से ज्यादा ही मिला है। यदि आपके पाँव में जूता नहीं है तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। कचरे में फेंकी गई रोटी ये बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। क्या आपको है किसी की फिक्र? उस इंसान पर हमेशा भरोसा करना जो आपके अंदर ये 3 चीजें जान ले। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने के पीछे वजह। हमारा व्यवहार गणित में शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन यदि किसी के साथ मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इस संसार में जिसको जितना जानने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना ही ज्यादा दूर हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? संसार में सबसे ज्यादा सपने इसी शब्द ने तोड़े हैं। क्या आपके सपने भी टूटे हैं? जाया न करो अपने अल्फाज हर किसी पर। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। अरे तू भी क्यों खामखा बढ़ रही है ए धूप? अब तो पिघलने वाले दिल ही नहीं है। ए जिंदगी तेरी परेशानियों से क्या होगा? ये मुस्कुराहट तो मेरी आदत में शामिल है। माना चल जाती है मुझ पर चालाकियां तेरी। यह तेरी होशियारी नहीं, मासूमियत है मेरी। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह मत समझना कि वो नादान था। इसका मतलब है कि वो आप पर बहुत विश्वास करता था। प्यार खत्म हो जाने के बाद रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि बारिश खत्म हो जाने के बाद अक्सर छाता बोझ लगता है। मूर्ख इंसान गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, लेकिन वो नादान ये नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं समय देता है। मैंने गिरते हुए पत्तों से यह सीखा है कि यदि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। आप क्या समझे? हो सके तो अकेला रहना सीख लो, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से ही आती है, क्योंकि सिर्फ वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। क्या आप में है वो ताकत? दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना होता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना होता है। माया के चक्कर में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन प्रभु के चक्कर में पड़ोगे तो निखर जाओगे। रिश्तों को जेबों में नहीं दिल में रखिए, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। लोग पी ही जाते अगर समंदर खारा ना होता। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। यदि जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो अपने हमें पीछे छोड़ जाते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती तो बिखर ही जाते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर वापस आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। यदि खामोशी से सह गए तो निखर जाओगे, यदि भावनाओं में बह गए तो बिखर जाओगे। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं है वो मानेगा नहीं। जहर मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा। हमको इतना भी मजबूर मत करो कि हमारी खामोशियां टूटे और हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा दें। अरे दूर जा रहे हो तो शौक से जाना, बस इतना याद रखना, पीछे मुड़कर देखने की आदत हमारी भी नहीं है। अरे होगी तेरी अपनी थिंकिंग, तेरे अपने थॉट्स,
लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। तू जो मर्जी सोच ले, मैं तेरे नसीब का वारिस नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है। बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। शांत हूं, शांति रहने दो। जब बोल पड़ूंगा तो बहुत से लोगों को मुझसे नफरत हो जाएगी। कड़वा भी इसलिए लगता हूं लोगों को क्योंकि सच बोलता हूं। तुम कहो तो मीठा हो जाऊं, फिर ये ना कहना कि बहुत झूठ बोलते हो यार। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों से। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता। हो सकता है कि वो थप्पड़ मारने में यकीन रखता हो। अरे परेशान ना हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। यदि तुम्हें कोई नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि इंसान अक्सर अपनी हैसियत से महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो सिर्फ तुम रोए थे और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम मरो ये पूरी दुनिया रोए और सिर्फ तुम जश्न मनाओ। इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें उसे धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं है या तो माँ नहीं है। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। किसी ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा कि कब तक अपने कंधे पर सोने देगी माँ। माँ ने जवाब दिया कि जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर उठाकर न ले जाए। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माँ ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। आपकी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर तकदीर लिखने का हक आपकी माँ को होता। माना कि थक कर आंखें उसकी बंद होती है, पर माँ सोती भी है तो फिक्रमंद होती है। दुश्मनों के खेमे में चल रही थी मेरी कत्ल की साजिश। जब मैं वहां पहुंचा तो कहते हैं यार तेरी उम्र बहुत लंबी है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। बहुत कोशिश की समझदार बनने की, लेकिन खुशियां हमेशा बेवकूफियां करने से ही मिली।